अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि हम एक दिन में तकरीबन 2000 मरतबा सांस लेते हैं। सांस बेशक हमारी ज़िंदगी की गाड़ी में पेट्रोल का काम करती है। हर दिन हर मिनट हम लाशऊरी तौर पर सांस लिए जाते हैं और ये सब मुमकिन होता है हमारे निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से। हमारे लंग्स फैल और सिकुड़ कर हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज करते हैं। यूँ हम सांस लिए जाते हैं और जिए जाते हैं। आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। हमारे सांस लेने का अमल हमारे नोज़ और माउथ से शुरू होता है। हम नाक और मुंह से सांस अंदर खींचते हैं जो हमारे गले से होते हुए विंड पाइप या ट्रेकिया तक पहुंचती है। ये ट्रेकिया आगे जाकर हवा गुजरने के छोटे छोटे रास्तों में तकसीम हो जाती है जिसे हम ब्रोंची ट्यूब्स कहते हैं। हमारे लंग्स के सही काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये तमाम ब्रोंकियल ट्यूब्स खुली हुई हों और किसी भी किस्म की स्वेलिंग या सब्सटेंस से फ्री हों। ब्रोंकियल ट्यूब्स हमारे लंग्स में से गुजरती हुई हवा के मज़ीद छोटे छोटे रास्तों में चेंज हो जाती हैं जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स हवा की छोटी छोटी थैलियों बैग्स में जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। हमारे जिस्म में 300 मिलियन से ज़्यादा एल्वियोलाई पाए जाते हैं। ये एल्वियोलाई खून की छोटी छोटी वेजल्स से कवर होती हैं। यहाँ ऑक्सीजन हवा से निकलकर एल्वियोलाई की वाल्स के ज़रिए खून में शामिल हो जाती हैं। ऑक्सीजन जज्ब होने के बाद खून फेफड़े छोड़कर सीधा दिल की तरफ ट्रेवल करती हैं। दिल ये खून हमारे सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। सेल्स जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा खून के ज़रिए लंग्स तक पहुंचती है जहां से हम इसे सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं। सांस अंदर खींचना और बाहर निकालना एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन जिस्म की तरफ ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने के इस अमल में एक फ्लैट डिस्क टाइप शेप हमारी मदद करता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम सिकुड़ जाता है और नीचे चला जाता है जिससे फ्रेश एयर तेज़ी से अंदर आ जाती है। हमारी मदद करता है डायफ्राम। इस तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो इसी का अपोजिट होता है।